अरावली की पहाड़ियों के बीच उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर खंडहरों में दबी एक कहानी आज भी सांस लेती है। दिन में यह बस टूटी दीवारें हैं, लेकिन रात में यहाँ कुछ जागता है। एक साम्राज्य, एक श्राप और अमृता की भयावह कीमत। 12वीं शताब्दी, शांतगढ़ अपने वैभव के शिखर पर था। राजा वीरकेतु पराक्रमी, बुद्धिमान, पर भीतर से भयभीत। उन्हें मृत्यु से डर लगता था। एक रात दरबार में एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। उसने कहा, कालवेद शिला तुम्हें अमर बना सकती है, पर हर वरदान की कीमत होती है। पूर्णिमा की रात, पहाड़ियों पर वह काली शिला जैसे स्वयं अंधकार का टुकड़ा। राजा ने उसे छुआ और समय कांप उठा। अमृता मिल गई, पर उसी क्षण उनका साम्राज्य समाप्त हो गया। धरती फटी, दीवारें गिरी, लोग भागे और सुबह तक शांतगढ़ इतिहास बन चुका था। साल 2023, डॉक्टर नीलिमा त्रिवेदी खंडहरों की परतों में इतिहास खोजने आई। उन्हें क्या पता था, इतिहास उन्हें खोज रहा है। आधी रात, हवा ठंडी हो गई। धुंध के बीच एक आकृति उभरी। मैं वह हूं जिसने समय को चुनौती दी और समय ने मुझे दंड दिया। राजा ने कहा, जब तक शिला नष्ट न हो मैं बंधा रहूंगा। नीलिमा ने निर्णय लिया, आज यह श्राप समाप्त होगा। एक बार धरती कांपी, दूसरा बार आकाश गूंजा और तीसरे प्रहार के साथ श्राप टूट गया। सुबह सब शांत था, पर खुदाई में मिली एक धड़कती काली कणिका। शायद शिला पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, क्योंकि समय कभी पूरी तरह हारता नहीं। अरावली की प्राचीन पर्वतमाला, जहां हवाएं भी इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर एक किला है, जो अब खंडहर है, पर कभी यह शक्ति, वैभव और महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। कहते हैं, कुछ स्थान समय से हारते नहीं, वे समय को रोक लेते हैं। 12वीं शताब्दी, शांतगढ़ का नाम पूरे मेवाड़ में गूंजता था। महल सोने की किरणों में चमकते थे, बाजारों में रौनक थी, सैनिक अजेय थे और सिंहासन पर बैठे थे राजा वीरकेतु। वह वीर थे, रणभूमि के विजेता, पर एक युद्ध ऐसा था जिसे वह जीत नहीं पा रहे थे। समय के विरुद्ध युद्ध। रातों में जब दरबार खाली हो जाता, राजा दर्पण में स्वयं को देखते और हर दिन उन्हें अपनी आंखों में एक और रेखा दिखती। उन्हें मृत्यु से भय था, न कि दर्द से, बल्कि भुला दिए जाने से। रानी चंद्रलेखा बोली, महाराज, जीवन की सुंदरता उसकी सीमितता में है। अनंत जीवन वरदान नहीं, अभिशाप हो सकता है, पर महत्वाकांक्षा कभी सलाह नहीं सुनती। तभी एक तूफानी रात, महल के द्वार खुले। एक साधु आया। उसकी आंखों में शून्य था और मुस्कान में रहस्य। कालवेद शिला, उसने फुसफुसाया, अमृता का द्वार। पर उस रात कुछ अलग था। साधु ने अमृता की बात तो की, पर उसकी आंखों में करुणा नहीं थी। वह बोला, राजन, अमृता नहीं, मैं आपको समय का स्वामी बना सकता हूं। दरबार सन्न रह गया। आप भविष्य देख सकेंगे, भूत बदल सकेंगे और वर्तमान को रोक सकेंगे। राजा के भीतर की आग भड़क उठी। उधर रानी चंद्रलेखा महल के गुप्त मंदिर में पहुंची। उन्हें एक प्राचीन भविष्यवाणी याद थी, जब कोई मनुष्य समय को बांधने की कोशिश करेगा तो समय स्वयं जाग उठेगा। उन्होंने देवी से प्रार्थना की, हे समय की अधिष्ठात्री, संतुलन बनाए रखना। साधु राजा को महल के नीचे बनी एक गुप्त सुरंग में ले गया। दीवारों पर उकेरे गए चिन्ह, घड़ियों जैसे प्रतीक, टूटे हुए चक्र। साधु बोला, यह काल चक्र का द्वार है। राजा ने पूछा, इसकी कीमत? साधु मुस्कुराया, केवल एक क्षण जो हमेशा के लिए रुक जाएगा। मंत्र गूंजे, भूमि कांपी और अचानक सब रुक गया। हवा, दीपक की लौ, सैनिकों की सांस, पूरा शांतगढ़ एक क्षण में स्थिर हो गया। राजा हंसे, मैंने समय जीत लिया। पर उन्हें यह नहीं पता था कि समय हारता नहीं, वह प्रतीक्षा करता है। सन्नाटे के बीच साधु का स्वर बदला, राजन, आपने समय नहीं जीता, आपने उसे मुक्त किया है। उसका शरीर बदलने लगा, आंखें काली हो गईं। वह कोई साधु नहीं था, वह काल भैरव का दूत था, समय का रक्षक। तभी रानी पहुंची।
उनके हाथ में देवी का रक्षा सूत्र था। उन्होंने राजा से कहा, समय को रोका नहीं जाता, उसे स्वीकार किया जाता है। और उन्होंने स्वयं को कालचक्र के बीच खड़ा कर दिया। स्वर्ण प्रकाश और अंधकार टकराए, महल कांप उठा और फिर एक विस्फोट हुआ। रानी का प्रकाश समय के अंधकार में विलीन हो गया। राजा चीखे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। काल चक्र टूट गया और शांतगढ़ एक ही रात में सदियों आगे बढ़ गया। जब धूल बैठी, वहां केवल खंडहर थे। राजा अमर नहीं हुए, उन्हें एक और दंड मिला। अब हर रात उन्हें वही क्षण जीना पड़ता है। रानी का बलिदान, महल का विनाश, समय का टूटना, और सुबह होते ही सब फिर खंडहर। सदियों बाद जब कोई खंडहरों को छूता है, उसे हल्की सी धड़कन सुनाई देती है। वह अमृता की नहीं, बलिदान की है। शायद शांतगढ़ में कोई शिला नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ कालचक्र दफन है। और शायद समय अभी भी अपने संतुलन की प्रतीक्षा कर रहा है।